हेलो बच्चों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं लर्निंग जोन के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है, आज का टॉपिक है कि नीट तो अच्छा गया लेकिन मेडिकल कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कैसे करें, इसके लिए किस पॉइंट में किस चीजों पे ध्यान रखना है। देखो बेटा, नीट का एग्जाम आपका हो चुका है इस साल का। तो आपने ऑलरेडी अपना स्कोर जो है वो चेक कर लिया होगा किसको कितना आ रहा है। तो जिन बच्चों का इस बार अच्छा नहीं आ रहा है, क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा बेटा, निराश मत होना। तैयारी करते रहो, अगले साल अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देना, तो आप अगले साल क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका स्कोर इस बार अच्छा आ रहा है और जिनको लग रहा है कि इस बार वो क्वालिफाई करेंगे। ठीक है ना, जिनका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है ना। अब देखो कि मेडिकल कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें, क्या अभी ये समय है बात करने का? रिजल्ट तो अभी आया नहीं है सर। बिल्कुल सही समय बेटा। तो ये जो सेशन है ना बेटा, तो एक एक जनरल डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहूंगा। कुछ पॉइंट्स है जो आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए कभी भी आप जब जब सिलेक्ट कर रहे हो आप कॉलेज, उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए। उसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसे कि देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स जो मुझे डिस्कस करने हैं मैंने बोर्ड में ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, तो एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है ब्रांड वैल्यू बेटा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? ब्रांड वैल्यू। ठीक है। अब देखो बेटा, ब्रांड वैल्यू होता क्या है। देखिए, आप जिस कॉलेज में पढ़ने वाले हो उस कॉलेज मतलब 5.5 साल के बाद जब आप पास आउट हो जाओगे, जब आप वहां से डिग्री लेके बाहर चले आओ मतलब निकल जाओगे, तो वो कॉलेज का नाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल के लिए आपके साथ जुड़ रहा है, वो जीवन भर आपके साथ जुड़ रहा है। तो कॉलेज सिलेक्ट करते समय अगर आपके पास ऑप्शन हो, मतलब आपका स्कोर अच्छा है, आपके पास 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि किस कॉलेज का ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा है, उसको आपको सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देके मैं कैसा समझाऊं। जैसे मान लो कि आपका सिलेक्शन हो चुका है किसी एम्स में, हालांकि वो एम्स बहुत लेटेस्ट खुला हुआ है, नया एम्स है, फिर भी कोई स्टेट के टॉप कॉलेज के मतलब कॉलेज के कंपैरिजन में वो बेटर ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड करेगा बेटा, तो मेरा सजेशन होगा आपको ब्रांड वैल्यू के हिसाब से एम्स को सिलेक्ट करना, ना कि स्टेट के किसी टॉप कॉलेज। तो आपको मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा कि ब्रांड वैल्यू मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए आगे क्या लिखा है मैंने, रैंकिंग कॉलेज का कैसा है, लोकेशन क्या है, एक्सपोजर क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी टीम कैसी है, एनवायरमेंट कैसा है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें, लोकेशन मतलब कैसे शहर में है, बहुत बड़ा शहर है क्या, बहुत छोटा सा शहर है, लोकेशन कैसा है कि बहुत आउटस्कर्ट में है क्या। देखो, जब आप किसी अच्छे शहर में मतलब किसी मेट्रो में या किसी बड़े शहर में आप उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्सपोजर ज्यादा बेटर मिलेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। रैंकिंग ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मान लो कोई बहुत टॉप कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, अभी रैंकिंग कौन देता है? एनआईआरएफ। ठीक है। एनआईआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये हर साल मेडिकल कॉलेज का रैंक का लिस्ट निकालता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, तो आप उसको क्लिक करके मतलब पूरे 2023 के जितने भी मेडिकल कॉलेज के रैंक है वो सब उसमें आपको मिल जाएगा। आप डिटेल में हर कॉलेज के बारे में जानकारी वहां से ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो लोकेशन, रैंकिंग और एक्सपोजर ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब चीजें हैं, पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना बिल्कुल जरूरी चीज है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अब देखो, आगे एक चीज है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये होता है बॉन्ड। सवाल उठता है, सर बॉन्ड है क्या? ये तो बताइए क्या होता है बॉन्ड। देखो, एक होता है बॉन्ड और दूसरा भी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, होता है पीजी कोटा। तो एक के बाद एक डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। अब बॉन्ड क्या होता है? देखो, हर मेडिकल कॉलेज, स्पेशली जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस है, उसमें आपको एमबीबीएस खत्म मतलब आपका कोर्स खत्म होने के बाद आपको एक बॉन्ड मतलब उसके पहले एडमिशन समय आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा, जिसके आधार पे कोर्स खत्म होने के बाद आपको उसी स्टेट के गवर्नमेंट की किसी हॉस्पिटल में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, आपको वहां पे सर्व करना पड़ेगा। ये बॉन्ड में होता है। अब किसी किसी बच्चे को अगर मतलब कोई कहेगा सर अगर मुझे नहीं करना है, तो उसमें क्या होगा? तो आपको पेनल्टी लगेगा बेटा, और वो पेनल्टी भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आजकल आपको गूगल में मिल जाएगी, हर स्टेट का लिस्ट, कौन से स्टेट में कौन से कॉलेज में कितना बॉन्ड टाइम है, सब मिल जाएगा। और इसके लिए क्या होगा, अगर आपको करना नहीं है तो उसके इसमें क्या करना पड़ेगा? पेनल्टी देना होगा बेटा। वो भी कितना मतलब हो सकता है, कितने रुपए देने पड़ सकते हैं? 5 लाख से 25 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है। वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है बेटा। ठीक है। अब एक नॉर्मल सा एमबीबीएस या नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चा जो कि एमबीबीएस कर रहा है, उसके लिए ये अमाउंट काफी ज्यादा है बेटा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? देखो, आप कर तभी सकते हो जब आपके पास चॉइस है। जैसे मान लो कि आपको स्टेट का कोई एक बहुत टॉप कॉलेज मिल गया है और आपको कोई एम्स मिल गया है जो कि काफी लेटेस्ट एम्स है, जैसे कि 2019 में कुछ एम्स खुले थे, वो काफी मतलब नए एम्स है। तो कुछ बच्चे क्या वो कहते हैं कि सर ये कॉलेज जो है स्टेट का टॉप मोस्ट कॉलेज है, 40 साल से है, मतलब एग्जिस्टेंस का इसका ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा है, तो मैं यहाँ चला जाऊँ क्या?
देखो आप जा तो सकते हो, आपकी मर्जी, आपके पास दोनों ऑप्शन जब है, आपका स्कोर इतना अच्छा है तो आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको बॉन्ड अगर नहीं चाहिए तो फिर आपको एम्स में जाना चाहिए, क्योंकि एम्स में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है बेटा। ये बहुत अच्छी बात है, ये खुशखबरी है आपके लिए, ठीक है। तो किसी को अगर बॉन्ड पसंद नहीं है तो उसको एम्स लेना चाहिए, अगर उन्हें एम्स मिलता है तो अकॉर्डिंग टू देयर मतलब स्कोर। अगर स्कोर ही नहीं होगा तो फिर हम बात कर ही नहीं सकते, है ना। चलिए आगे बात करते हैं पीजी कोटा के बारे में। देखो एडमिशन लेने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि आपको जो जो कॉलेजेस मिल रहे हैं उनमें से किस कॉलेज में पीजी कोटा है। मान लो आपको 3-4 कॉलेज आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ ऐसे कॉलेजेस आपको ऑप्शन में मिला हुआ है, मतलब आपको मिल रहे हैं वो कॉलेज, तो इसमें से किसको सिलेक्ट करोगे। तो पहले ये देख लेना कि किस कॉलेज में पीजी कोटा है। अब सर पीजी कोटा है क्या, ये होता क्या है सर, ये तो बताइए पहले। देखो पीजी कोटा मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन सीट के लिए रिजर्वेशन रखना, रिजर्व करना सीट। मतलब कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो क्या करते हैं ना, अपने एमबीबीएस के बच्चों को, मतलब जहां मतलब जिस कॉलेज से जो बच्चा ने एमबीबीएस किया उसके लिए प्रेफरेंस, उसके लिए सीट रिजर्व रहता है किसमें, पीजी। और वो कैसे काम करता है, आप अगर मान लो कि जो बच्चा जिस कॉलेज से पढ़ाई किया है, एमबीबीएस किया है, उसका रैंक जो नीट पीजी होगा, जैसे आपने नीट यूजी दिया है एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, वैसे जब आपको पीजी करना होगा तो आपको और एक एग्जाम लिखना होगा जिसका नाम है नीट पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना। उसमें अगर आपका रैंकिंग थोड़ा मतलब थोड़ा खराब भी है, मान लो कि आपका रैंकिंग हजारों में है, 7,000 6,000 8,000 है, लेकिन ऑल इंडिया रैंकिंग जो एडमिशन ले रहा है उस कॉलेज में, आपके कॉलेज में उस पीजी कोर्स के लिए, पीजी सीट के लिए, उसमें रैंकिंग होना चाहिए 500, लेकिन आपका रैंकिंग 7,000 6,000 हुआ तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। तो ये आपको फायदा मिला। देखो ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी 7,000 है, 6,000 है, 8,000 है, और किसी बंदे का 7,000 नहीं है, मतलब उसका बहुत अच्छा है, 500 है उसका रैंकिंग, तब जाके उसको पीजी सीट मिलेगा, लेकिन आपको 8,000 में मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं पीजी कोटा या रिजर्वेशन फॉर द, मतलब बोल सकते हो रिजर्वेशन किसके लिए, उस कैंडिडेट के लिए जो उस कॉलेज से एमबीबीएस किया है उनके लिए, है ना बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीजी के लिए, अपना मतलब अगर जिसको पीजी करना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना चेक कर लेना कि उस कॉलेज में जहां पढ़ने जा रहा है वहां पे पीजी कोटा है या नहीं है। तो जिस कॉलेज में है, मान लो आपको 3 ऑप्शन मिल रहे तो जिसमें पीजी कोटा है आपको वहां एडमिशन लेना चाहिए अगर आप पीजी के लिए इंटरेस्टेड हो, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखो एंटी रैगिंग लिखा है मैंने, क्या होता है एंटी रैगिंग, मैंने क्या मतलब कहना चाह रहा हूं। देखो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि कॉलेज का माहौल कैसा है। आजकल बहुत सारा न्यूज आ रहा है कि रैगिंग के लिए बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब घटनाएं घट रही हैं। तो आपको ये भी देख लेना चाहिए थोड़ा सा, स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, आपको देखना चाहिए कि जिस कॉलेज में मेरे बच्चों को मैं एडमिशन करवा रहा हूँ, क्या वहां पे माहौल सही है, क्या वहां पे रैगिंग के अगेंस्ट सिस्टम अच्छे से बना हुआ है क्या। तो ये सब थोड़ा चीज आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना चाहिए, पॉइंट पे भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा लास्ट में एक चीज हम बात करेंगे, मतलब लास्ट नहीं, इसके बाद भी 2 चीज और बात करेंगे। जैसे प्राइवेट कॉलेज, मान लो किसी बच्चे को इस बार गवर्नमेंट सीट नहीं मिला, प्राइवेट से मिला, तो उसे क्या करना चाहिए, प्राइवेट सीट में मतलब एडमिशन लेके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहिए क्या बेटा। देखो बेटा सिंपल सी बात है, क्योंकि आप सबको पता है प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारा पैसा लगता है। तो अगर आपके पेरेंट्स बहुत आसानी से वो पैसा, वो जो फीस है वो अफोर्ड कर सकता है आसानी से, मतलब उन्हें कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा, जमीन नहीं बेचना पड़ेगा, एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ही आप एडमिशन लो बेटा। अदरवाइज अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है, आपके पास पैसे की कमी है, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन बेटा मत लो। क्यों, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा है बेटा, और खर्चा करने के बाद जो आपको मतलब एमबीबीएस करने के बाद जो आप जिस तरह की आपको जॉब मिलेगी ना, तो बहुत उस हिसाब से सैलरी आपको नहीं मिलने वाली है। तो इससे अच्छा है कि आप 1 साल ड्रॉप ले लो, मेहनत करो, और अगले साल किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो, ठीक है। लेकिन जिसके पास पैसे हैं, जो पेरेंट्स पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए वो एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में, वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। सो लेट अस मूव ऑन। जैसे देखिए काउंसलिंग, मतलब रिजल्ट आने के बाद कौन करता है काउंसलिंग, हम सबको पता है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। अब इसमें मतलब जो डाउट होता है बच्चों को वो ये है, स्पेशली जैसे आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज को लेकर बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर क्या आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में हमें अलग से अप्लाई करना होगा। नहीं बेटा, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। जब काउंसलिंग होगा तो एमसीसी आपसे पूछेगा कि बेटा आप इस कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हो क्या। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आपका सारा डिटेल वो भेज देंगे, अगर आप कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हो तो आपको भेज देंगे, आपका जो डिटेल है वहां भेज देंगे। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपको आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से कॉल आएगा, फिर वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस में इंटरव्यू होता है, सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आप एडमिशन ले सकते हो। और ये सब बाकी जो कॉलेजेस है जैसे एम्स है, जिपमर है, उसके लिए भी ऐसा ही होता है। एमसीसी सारा डिटेल भेज देता है, अगर आपने
कट ऑफ क्लियर किया है तो ऑटोमेटिकली उस आपसे पूछा जाएगा, फिर वो सब डिटेल उस सारे कॉलेज में भेज दिए जाएंगे, फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपको वो सीट मिलता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। अलग से आपको कहीं पे भी कोई अलग से रजिस्ट्रेशन या कोई एप्लीकेशन देना नहीं पड़ेगा बेटा। तो ये कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों में, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। तो ये ऐसे कंफ्यूजन अगर है भी तो उसे और मत पालना, ठीक है ना बेटा। तो ये एक मतलब छोटा सा जनरल डिस्कशन था, मतलब मुझे लगा कुछ पॉइंट्स मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए जो कि बहुत जरूरी होता है मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन करने से पहले। तो इन पॉइंट में मतलब आशा करता हूं जो पॉइंट को मैंने आपके साथ मैंने शेयर किया है आपको ये हेल्प करेगा, मतलब टू सिलेक्ट अ मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।